और अब बात उस युद्ध की जो हर दिन के साथ और विध्वंसक होता जा रहा है। ईरान और इजरायल की जंग 5वें दिन भी जारी है। G7 देशों ने इजरायल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात इस जंग में ट्रेंड कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने ईरान के लोगों को उनकी राजधानी तेहरान खाली करने की चेतावनी जारी की है। साथ ही G7 देशों की तरफ से बयान आया है कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के खात्मे से इस युद्ध का अंत हो सकता है। यानी अमेरिका के वीटो के बाद भी नेतन्याहू अब भी खामेनी के खात्मे पर अड़े हुए हैं। इस बीच दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने तेहरान समेत कई इलाकों में मिसाइल से अटैक किया और ईरान के 2 फाइटर जेट भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं ईरान ने भी पलटवार जारी रखा है। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। और ईरान इजरायल जंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान को लेकर G7 का बयान सामने आया है। G7 देशों ने इजरायल का समर्थन किया है और कहा है कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। तो इस युद्ध को लेकर, इस जंग को लेकर, इस तनाव के बीच G7 का ये बड़ा बयान, जिसमें G7 देशों ने इजरायल का समर्थन ये कहते हुए किया कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, वो अपनी रक्षा करे, इसका अधिकार उसे है। ईरान को लेकर G7 में यह कहा गया है कि कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है ईरान। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ईरान इजरायल जंग को लेकर यह बड़ी खबर है और इसमें इजरायल को समर्थन किया है G7 देशों ने। इस बैठक में दोनों देशों के बीच ये बढ़ता हुआ तनाव और हर दिन के साथ विध्वंसक होता ये युद्ध, जिस पर यह चर्चा हुई है और इसमें ये एकमत कहीं ना कहीं सब हुए हैं, इसे लेकर कि इजरायल को समर्थन देते हुए ये कहा गया है कि इजरायल को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये G7 देशों की बैठक और इस बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला एक तरह से लिया गया, ये स्टैंड G7 देशों का इस युद्ध को लेकर। और साथ ही ईरान पर भी ये कहा गया है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। तस्वीरें आपके सामने है, ये G7 देशों की ये बैठक। और जब ये सभी देश इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो इस बात पर एक सहमत हुए हैं कि इजरायल को समर्थन इन सबका है। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। और देखिए, खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ट्रंप कनाडा से वापस अमेरिका रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, ये इसके पहले व्हाइट हाउस ने बयान भी जारी किया था। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। शायद आप भी वही देख रहे होंगे जो इस वक्त मैं देख रहा हूं। ट्रंप ने ये पोस्ट किया था और कहा था कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए ट्रंप ने वापस जाने का फैसला किया। कनाडा से वो वापस रवाना हो चुके हैं। ये बताया गया है कि ट्रंप आज G7 में राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद अमेरिका लौट जाएंगे। खबर यह आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया है और इसकी घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें यह लिखा गया था कि ईरान को डील करनी चाहिए और ईरान के पास जो परमाणु कार्यक्रम है वो सफल नहीं होगा और फिलहाल हर किसी को तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। ऐसा पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। यानी पश्चिम एशिया में जो हालात है इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में, उसको देखते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा दौरा बीच में ही कम करना पड़ा है, बीच में ही छोटा करना पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप अब कनाडा से अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया है कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है उसे जल्द खाली किया जाए, तो क्या इसके मायने हैं कि अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाने वाला है पश्चिम एशिया में। ईरान को जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, उसके बाद से इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जब कनाडा से अमेरिका पहुंचेंगे तो क्या वो पूरी तरह से हालात का जायजा लेने के बाद कोई कड़े कदम उठा सकते हैं। क्योंकि ईरान की तरफ से भी लगातार इजराइल पर हमला जारी है, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला जारी है और दोनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
इन सब के बीच में खबरें ये भी आ रही है कि तमाम देशों के जो नागरिक हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। अलग अलग देश ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अमेरिका ने भी इजराइल, ईरान, लेबनान, जॉर्डन को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। तो देखना यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका पहुंचने के बाद पश्चिम एशिया में हालात सुधरते हैं या और ज्यादा बिगड़ जाते। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस जाने का फैसला किया है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा फैसला रवाना हो चुके हैं वो अमेरिका के लिए वापस। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 समिट से जाने की जल्दी आखिर क्यों है? देखिए, इजराइल ईरान की जंग और भड़कने वाली है। ये सवाल यहां पर उठता है कि क्या ऐसा होने वाला है? क्या तेहरान पर जल्द ही कोई बड़ा हमला होने वाला है? क्या अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ जाएगा अब इस युद्ध में? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? क्या मध्य पूर्व की टेंशन जो है वो पूरी दुनिया में फैलने वाली है? अब राष्ट्रपति ट्रंप के वापस जाने के बाद ये बहुत बेसिक से सवाल हैं जो सबके मन में उठ रहे हैं। देखिए, ईरान भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, सभी भारतीय तुरंत से तेहरान छोड़ दें। ये एडवाइजरी जारी की गई है ईरान में भारतीय दूतावास की तरफ से कि सभी भारतीय तुरंत तेहरान छोड़ें, तेहरान छोड़कर किसी भी सुरक्षित जगह पर जाएं, ईरान में सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। तो ईरान में रह रहे भारतीय लोगों को लेकर ये एडवाइजरी। जो भारतीय दूतावास है ईरान में, तेहरान में, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए जारी की गई जिसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक जो इस वक्त तेहरान में हैं और जो एम्बेसी के संपर्क में नहीं है वो तुरंत तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क स्थापित करें, जिसके लिए नंबर दिया गया है। और ये नंबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि तमाम जो भारत में उनके परिवारजन रह रहे हैं वो भी उनको लेकर चिंतित है, जिसके लिए भारतीय दूतावास की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है +9890144557। इसके अलावा +989128109115 और इसके साथ ही ये कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक तेहरान छोड़कर जा सकते हैं अपने संसाधनों के माध्यम से, खुद के जरिए वो तेहरान छोड़कर शहर से किसी सुरक्षित जगह पर जाएं, ऐसा भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइस किया गया है भारतीय नागरिकों को। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया था कि तेहरान को तुरंत खाली करना चाहिए, उसके बाद से तमाम देशों की तरफ से अब अपने नागरिकों को यह एडवाइजरी दी जा रही है कि वो तेहरान को जल्द से जल्द खाली कर दे, सुरक्षित स्थान पर जाएं। तो देखिए, अब जिस तरीके की हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है, चाहे ट्रंप वापस लौट रहे हो या फिर जिस तरह से उन्होंने वो पोस्ट किया, अब वहां पर तेहरान खाली करने की बात की जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो इसके बाद अब उठने लगे हैं और इस पर बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, पहले तो हर दिन के साथ ये युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है, तस्वीरें जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, लेकिन इसी बीच अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस लौट जाना अमेरिकी प्रेसिडेंट का, ये किस तरफ इशारा करता है? ये क्या कहता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कह रहे हैं कि वो ईरान पर प्रेस अपॉन कर रहे हैं, ईरान पर दबाव डालने की शरीन कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि IAEA जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है उसकी तरफ से भी बार बार ये रिपोर्ट फाइल की जा रही थी कि ईरान की तरफ से जो थ्रेशोल्ड है उसका आदर सम्मान नहीं किया जा रहा था। साथ ही वो इस बात का दबाव भी बना रहे हैं कि जो ऑफर वो कर रहे हैं इसराइल के साथ पीस के लिए, सीज फायर के लिए, उसको ईरान को तुरंत कबूल कर लेना चाहिए। इस बीच G7 की बैठक के बाद कनाडा छोड़ने से पहले जो स्टेटमेंट सामने आया है वो रीजनल इनस्टेबिलिटी और टेररिज्म के लिए ईरान को सीधे इंडाइट करता है, उस पर पूरा का पूरा दोष मढ़ता है। तो ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। वॉशिंगटन की तरफ से पहले ही व्हाइट हाउस की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, ये बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपना दौरा बीच में ही कट शॉर्ट करके वापस लौटेंगे इजराइल और ईरान की जंग को देखते हुए। इस बीच जिस तरह से दोनों खेमों से शरीन लगातार खबरें आ रही हैं कि ईरान भी कोशिश कर रहा है, ऐसा सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आई है, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, उनको रीच आउट करके कि किसी तरह से इस जंग को थामा जाए। तो प्रेशर दोनों तरफ है और मुझे लगता है कि इसमें बड़ी और अहम भूमिका निभाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये स्टेटमेंट ईरान को कंडेम जरूर करता है, लेकिन आउटराइटली ये कहना मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए वापस लौट रहे हैं क्योंकि यूएस का इंटेंट है कि सीधे न्यूक कर दो ईरान को। मुझे लगता है उसके पहले सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्सप्लॉइट जरूर करे जाएंगे कि किसी तरह से इस जंग को थामा जाए, और शायद यही वजह है कि वो बीच से इस बैठक के बाद, डिनर के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ईरान पर इसका बड़ा असर पड़ा है।
डोनाल्ड ट्रंप के बयान का ईरान पर बड़ा असर इस तरह से कि बड़ी संख्या में तेहरान छोड़ रहे हैं ईरान के लोग। तेहरान से बाहर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद लोगों ने तेहरान छोड़ा, क्योंकि वो खुद अपनी पोस्ट में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। और उसके बाद इसका असर उनके बयान का किस तरीके से दिख रहा है, आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। वहां पर लंबी कतारें सड़कों पर वाहनों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये वो लोग हैं जो तेहरान से बाहर जा रहे हैं, तेहरान छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तेहरान अब सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है उन लोगों के लिए। जिस तरीके से ये गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से हलचल बढ़ रही है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। और देखिए, इसी बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे से इस युद्ध का अंत हो सकता है। यानी अमेरिका के वीटो के बाद भी नेतन्याहू अब भी खामेनेई के खात्मे पर अड़े हुए हैं। इस बीच उन्होंने ईरान को कैंसर बताया और कहा कि मध्य पूर्व की सूरत बदलने वाली है। सुल्तान, यह ईरान कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, लेकिन वो एक दिन वापस आ सकता है। मेरा मानना है कि हम इसे दूर रख रहे हैं। मान लीजिए लंबे समय तक, मैं बहुत विस्तार में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास अच्छे आकलन हैं। हम रुकने वाले नहीं, हमारे पास और भी लक्ष्य हैं और हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं। हम मध्य पूर्व की सूरत बदल रहे हैं और इससे ईरान के भीतर भी दूरगामी परिवर्तन हो सकते हैं। और इस बीच ईरान भी बारूदी वार करने से रुक नहीं रहा है। वो लगातार इजरायल पर अटैक कर रहा है। बीती रात भी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी हुई है। ये तस्वीरें हाइफा की हैं, जहां ईरान ने एक पावर प्लांट को निशाना बनाया और उसे काफी नुकसान पहुंचाया। नुकसान कितना हुआ है इसे लेकर हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं किया गया, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लग सकता है कि नुकसान तो हुआ है। हाइफा में पावर प्लांट है ये, जिस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। इसे निशाना बनाया गया और हमले के बाद यहां पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है, धमाका होता हुआ दिखाई दिया, जिससे ये साफ है कि नुकसान तो इस युद्ध में, इस वॉर में दोनों देशों को हो रहा है। इजराइल जिस तरीके से ईरान पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं है। वो भी एक एक कर इजराइल के कई इलाकों में अब तक अटैक कर चुका है और नुकसान पहुंचा चुका है। और इजराइल पर ईरान का ये ताजा हमला है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक पावर प्लांट, हाइफा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। और जाहिर तौर पर कि नुकसान बड़ा हुआ होगा यहां पर, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार, ना ईरान। और अब हर दिन के साथ नुकसान का दायरा भी बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हुए बात राजा हत्याकांड की करते हैं। देखिए, राजा हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब से थोड़ी देर बाद मेघालय पुलिस वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंचेगी। वहीं जांच के बीच मेघालय पुलिस ने बड़ी जानकारी भी दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में राज के साथ साथ कुछ और भी पहलू हो सकते हैं। वहीं कल ही राजा के भाई ने नरबली के लिए शादी का दावा किया था। राजा के परिजनों ने सोनम के साथ साथ सोनम के घर वालों के नार्को टेस्ट की मांग भी की है। और देखिए, एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जहां राजा की हत्या हुई, वहां पर पुलिस पहुंची है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी आज पुलिस। सोरा में मर्डर स्पॉट पर पहुंची है पुलिस। सोनम और तीनों आरोपी भी क्राइम सीन पर लाए जाएंगे और वहां पर किस तरीके से आखिर ये मर्डर किया गया, कैसे वो पूरी साजिश की गई, उसे रिक्रिएट किया जाएगा। और इसके लिए आज पुलिस उस जगह पर पहुंची है, क्राइम सीन पर, जिस जगह पर राजा की हत्या की गई। वहां पर पुलिस पहुंची है उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि इस मामले को सुलझाने में थोड़ी और मदद मिल सके, ये साफ हो सके कि आखिर किस तरीके से सोनम और उसके साथियों ने मिलकर राजा को मारा, उसकी हत्या की है। और इसी के लिए क्राइम सीन पर आज पुलिस पहुंची है और सभी आरोपी भी वहां पर ले जाए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन से पुलिस सोनम और तीनों आरोपियों को लेकर निकल गई है। थोड़ी ही देर बाद वो इस जगह पर पहुंच जाएगी जिस जगह को चुना गया था राजा की हत्या करने के लिए। सुनसान रास्ते से होकर उसे वहां लाया गया था ताकि वहां पर किसी को भी इस मर्डर की भनक ना लगे और आसानी से राजा को अपने रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन अब इन आरोपियों को
वहां पर ये उगलना होगा, ये बताना होगा कि आखिर किस तरीके से हत्या की थी इन्होंने, राजा को अपना शिकार आखिर कैसे बनाया। राजा रघुवंशी जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गए हुए थे, लेकिन सोनम जो साजिशन राजा को लेकर वहां पर पहुंची थी एक मकसद के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, और वहां जाकर जिस तरह से राजा की हत्या की गई और फिर उसके खुद का गायब हो जाना, फिर कई कहानियों को बुनने की कोशिश करना, लेकिन आखिरकार सच सामने आया जब सोनम आई। सोनम ने कोशिश तो बहुत की इस पूरे मामले को घुमाने की, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में सख्ती से पूछताछ की तो वो इसे घुमा नहीं पाई। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच लगातार चल रही है। मेघालय पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। आज आरोपियों की रिमांड का छठा दिन है और आज पुलिस की जो टीम है आरोपियों को उस जगह पर लेकर आने वाली है जहां पर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कैमरामैन रवीश पांडे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आपको पुलिस की टीम नजर आएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही सुनसान जगह है जहां पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। सोनम यहां पर मौजूद थी, इसके अलावा बाकी तीनों आरोपी भी यहीं पर मौजूद थे और यहीं ला करके राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया था। और आगे जो आप घनी गहरी खाई देख रहे हैं उस खाई में राजा रघुवंशी को उन्होंने गिरा दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इस पूरी पार्किंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ देर बाद पुलिस की टीम सोनम और बाकी आरोपियों को लेकर यहां पर पहुंचेगी और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। आपको समझा देते हैं कि सीन रिक्रिएट क्या होता है, यानी कि वहां पर एक डमी शख्स को खड़ा किया जाएगा जिसको राजा रघुवंशी समझा जाएगा। इसके अलावा सोनम को वहां पर खड़ा किया जाएगा जहां पर सोनम खड़ी हुई थी। इसके अलावा बाकी तीन आरोपी कहां पर खड़े हुए थे उनको खड़ा किया जाएगा और किस तरीके से वार किया गया, किस तरीके से उन्होंने राजा रघुवंशी को फेंका, इस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल कुछ देर बाद पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। और आइए अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, आज क्या कुछ होना है? पुलिस पहुंच चुकी है, आरोपी भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। क्या किया जाएगा आज उस जगह पर जाकर जहां पर राजा को मारा गया था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और तस्वीरों में आपको सिर्फ इस जगह पर पुलिस ही नज़र आएगी। इसके अलावा आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर सबको रोक लिया गया है और जहाँ पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था वहाँ पर अभी सोनम, उसके अलावा जो बाकी 3 आरोपी हैं जो इस कत्ल में शामिल थे, उन सभी को वहाँ पर लाया जाएगा और लाने के बाद जिस तरीके से कत्ल किया गया था उस सीन को पूरा रिक्रिएट किया जाएगा। यानी स्कूटी उन्होंने कहाँ पर पार्क की थी, स्कूटी पार्क करने के बाद वो कितना कदम चल के आगे गए थे और उसके बाद किस तरीके से पहला वार किसने किया था और उसके बाद किस तरीके से राजा को नीचे खाई में धकेला गया। तो इस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पुलिस की एफएसएल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ड्रोन भी मंगाया गया है। तो जो आरोपी हैं वो अभी जो सदर पुलिस स्टेशन है शिलोंग का, वहाँ से निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। कैमरामैन रवीश पांडे जो हैं, हम कोशिश करते हैं आपको उस जगह पर ले जाकर के दिखाने की जहां पर इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो दूर से जो है तस्वीरें ही मैं आपको यहां पर दिखा पाऊंगा। कैमरामैन रवीश पांडे आपको आगे थोड़ा और जाएंगे तो आपको यहां से वो तस्वीरें दिखाएंगे। जो पार्किंग है, जिस पार्किंग के अंदर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था, वो पार्किंग यहाँ से नज़र आ रही है। और कैमरामैन रवीश पांडे अगर अभी जूम करेंगे तो ये देखिए, आपको यहाँ से आपको पूरी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आपको देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी यहाँ पर। और जो सीन ऑफ क्राइम है उसको आप देख सकते हैं कि उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, थोड़ा राइट की तरफ अगर करेंगे, ये यहाँ से जो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, यहाँ से राजा रघुवंशी को नीचे खाई में धकेल दिया गया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो जगह जहाँ से नीचे धकेल दिया गया था। तो अब से थोड़ी ही देर बाद जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। तमाम जो सबूत है पुलिस वो इकट्ठा करने की यहाँ से कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कत्ल का मामला बड़ा संगीन मामला था। इसमें तमाम सबूत पुलिस ने जुटा लिए हैं और कुछ और सबूत जुटाना बाकी हैं, रिक्रिएट किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये क्राइम सीन रिक्रिएट करना कितना महत्वपूर्ण इस केस में हो जाएगा? आप इससे पहले भी कई इस तरह की खबरें जो हैं वो कवर कर चुके हैं मनोज, लेकिन इस सीन में क्योंकि लगातार इसमें सफलता पुलिस को मिल रही है हर एक दिन के साथ, लेकिन आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है इस पूरे केस को सुलझाने में?
जी बिल्कुल, देखिए आज जो है रिमांड का छठा दिन है। इससे पहले सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा चुकी है। सभी के अलग अलग बयान लिए गए, उन बयानों को आपस में किया, पुलिस टीम ने पूछताछ की है। सीन रिक्रिएट करना इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी मर्डर केस में कि आरोपी उस वक्त कहाँ खड़े थे, क्योंकि अदालत में जो है सबूत पेश करने होते हैं। उन्हीं सबूतों के चलते कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया था, तो पुलिस की जो टीम है उस होटल पर भी जाएगी जहां से स्कूटी को खड़ा करने के बाद उन्होंने बैग रखा था। राजा रघुवंशी और सोनम ने बैग रखने के बाद वो स्कूटी से डबल डेकर ब्रिज की तरफ गए और वहां से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी इस क्राइम स्पॉट की है, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, करीब 8 किलोमीटर दूर है। और फिर किस तरीके से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, जैसा कि मैंने बताया कि एक शख्स को डमी के तौर पर खड़ा किया जाएगा, वो राजा रघुवंशी होगा। और पुलिस की जो टीम है वो इन आरोपियों से ये पूछेगी कि कौन कौन आरोपी कहां कहां पर उस वक्त खड़ा हुआ था, यानी कि सोनम किस जगह पर। जी मनोज, तो मनोज हमारे सहयोगी, हालांकि वहां पर नेटवर्क का इशू है जिस वजह से उनकी आवाज बीच में कट रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस ने उस इलाके को फिलहाल, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो स्पॉट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस जगह पर राजा का मर्डर किया गया, जिसके साथ वहां पर वो जघन्य अपराध हुआ। और इसीलिए आज उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उन तमाम आरोपियों को लेकर यहां पर पहुंचेगी। थोड़ी देर में वो तमाम सोनम के साथ साथ जो बाकी आरोपी हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे और फिर पुलिस उनसे ये जानना चाहेगी कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था, कैसे उन्होंने उस पर वार किए, कितनी बार वार किए, कहां पर उन्होंने उसे ले जाकर नीचे खाई में धकेला। ये तमाम जो अभी तक आप सुनते आ रहे हैं, इन बातों को रिक्रिएट वहां पर किया जाएगा, जिसके बाद सबूत इकट्ठा करने में पुलिस को और मदद मिलेगी। लगातार जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और ये पता चल रहा है कि आखिर सोनम ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी। सोनम के साथ साथ जो उसके इस अपराध में शामिल दूसरे आरोपी हैं, उन्होंने किस किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी। और देखिए, अब तक की जो जांच है उसके मुताबिक सोनम ने राज के लिए राजा की हत्या करवाई। हालांकि पुलिस शुरुआत से ही अलग अलग एंगल से राजा हत्याकांड की जांच कर रही है। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने हत्याकांड को लेकर जानकारी दी जो बेहद हैरान करती है। मेघालय पुलिस को आशंका है कि राजा रघुवंशी हत्या का मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है और इसी वजह से पुलिस हर एंगल से राजा हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। मेघालय पुलिस के डीजीपी के मुताबिक जांच अधिकारी लव एंगल को एकमात्र मकसद नहीं मान रहे हैं। पुलिस को लगता है कि शादी के इतने कम दिनों में सोनम की राजा को लेकर जो नफरत की भावना थी वो असामान्य है। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस तरह से सोनम अपने पति राजा को लेकर दुश्मनी पालकर बैठी थी, वो कोई सामान्य बात नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बड़ा हादसा हुआ है। खाई में सवारियों से भरी हुई बस गिर गई है जिसमें 20 घायल बताए जा रहे हैं। बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में दिक्कतें भी आ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी से इस वक्त ये बड़ी खबर और ऑपरेशन किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। सवारियों से भरी हुई ये बस यहां से गुजर रही थी, लेकिन अचानक खाई में जा गिरी और फिलहाल यहां पर यात्रियों को निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन बारिश काफी है इस इलाके में, जिस वजह से राहत बचाव कार्य में भी दिक्कत सामने आ रही है। 20 यात्रियों के घायल होने की खबर है जिन्हें यहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने, ये यात्री बस खाई में किस तरीके से गिर गई, दूसरी तस्वीर जब वहां पर लोगों को निकाला गया है, निकाला जा रहा है फंसे हुए लोगों को। 20 यात्रियों के जख्मी होने की फिलहाल खबर है। तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है मंडी में। यात्रियों को लेकर ये बस आगे जा रही थी, लेकिन उसी दौरान ये किसी वजह से खाई में जा गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।